दोस्तों, आप ये जो पुस्तक देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं भारत का राष्ट्रीय पवित्र ग्रंथ, भारतीय संविधान। ये हमारे अधिकारों की गठरी है। इसमें हमारे सारे अधिकार निहित हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पुस्तक, ये महान ग्रंथ ऐसे व्यक्तित्व ने लिखा था जिसने अपने जीवन में पानी पीने के लिए भी संघर्ष किया था, उसने पढ़ाई के लिए भी संघर्ष किया था, शिक्षा पाने के लिए भी संघर्ष किया था, खाने खाने के लिए भी संघर्ष किया था। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इसके साथ होना क्या था और आज हो क्या रहा है। एक राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी एक व्यापारी आवाज लगाते हुए रास्ते से निकला कि पंखा ले लो, पंखा ले लो, 100 साल तक चलेगा ये पंखा, मैं गारंटी देता हूँ। राजा ने ऐसी बात जब व्यापारी की सुनी तो राजा ने तुरंत व्यापारी को दरबार में बुलाया और बोला कि क्या गारंटी है ये पंखा 100 साल चलेगा। तब व्यापारी बोला कि मेरे पूर्वजों ने इसको सैकड़ों साल चलाया है पंखे को, और मैं गारंटी लेता हूँ। राजा पंखा खरीद लेता है उस व्यापारी से और व्यापारी पंखा बेचकर चला जाता है। राजा जब उस पंखे का उपयोग करता है तो 2 ही 3 दिन में पंखा टूट जाता है। राजा मन ही मन में कहता है कि व्यापारी राजा को भी ठग गया, राजा को धोखा दे गया। अपने दरबारियों से भी कहता है कि उस व्यापारी का ध्यान रखना, अगर वो आए तो उसे पकड़ के दरबार में लाना, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इत्तेफाक से 4 से 10 दिन बाद व्यापारी फिर उसी राज्य में पंखे बेचने पहुंचता है और राजा के जो दरबारी उसकी फिराक में घूमते थे, तुरंत उस व्यापारी को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं। तब राजा कहता है व्यापारी से कि तुमने 100 साल की गारंटी ली थी पंखा चलने की, और ये तो 3 ही दिन में टूट गया। तब व्यापारी बोलता था, व्यापारी ने कहा था कि आपने सिर्फ हमसे पंखा खरीदा था, उसे चलाने की प्रक्रिया नहीं पूछी थी। तो राजा बोलता है कि कैसे चलेगा ये 100 सालों तक, प्रक्रिया बताओ। तब व्यापारी बताता है कि हमारे पूर्वजों ने पंखा स्थिर रखा था ऐसे करके और अपना सर इधर उधर हिलाया था, तब जाके सैकड़ों साल पंखा चला था। आज वही प्रक्रिया, पंखे जैसी प्रक्रिया हमारे देश में, हमारे भारतीय संविधान की हो रही है। बदलना था हमें खुद को और हम बदल रहे हैं भारतीय संविधान को। परिवर्तन लाना था खुद में और बदल रहे हैं भारतीय संविधान में। अगर ऐसा ही चलता रहे तो ज्यादा समय नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, मगर मैं कह रहा हूं न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में कोई चीज है तो वो हमारा भारतीय संविधान खतरे में है।